नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम देखते हैं राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य की। राज्य क्या होता है? राज्य, कभी कभी जब हम राज्य और राष्ट्र को एक ही साथ बोलते हैं तो दोनों सिमिलर शब्द लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। राज्य क्या है? एक राजनीतिक इकाई है। ये एक राजनीतिक इकाई है। राज्य में 4 तत्वों का समावेश होता है। पहला है भूभाग, मतलब इसका एक पार्टिकुलर क्षेत्र होगा, अपनी बाउंड्री होगी। दूसरा है यहाँ पर जनसंख्या होगी। तीसरा है अपनी सरकार होगी, और कैसी सरकार होगी? संप्रभु होगी। सरकार में संप्रभुता होगी। बारी बारी से देखते हैं। भूभाग कहने का मतलब एक अपनी बाउंड्री होगी। जब भी हम मैप की बात करते हैं तो वहाँ पर हर देश की एक अपनी अपनी बाउंड्री है, एक निश्चित सीमा है। उसी सीमा के अंदर जो भूभाग मिलता है, ठीक है, वही राज्य होता है। उस राज्य में क्या होनी चाहिए? जनसंख्या भी होनी चाहिए। भूभाग से ही नहीं मतलब है, वहाँ कुछ लोग भी निवास करते हों और उन लोगों को जो शासित करे, ऐसी एक सरकार भी होनी चाहिए, ताकि वहाँ का जो शासन का सिस्टम है वो चल सके। शासन को चलाने के लिए एक संस्था होती है जिसको ही हम सरकार बोलते हैं, तो वो संस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। और वह संस्था कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य मामले में वो किसी से हस्तक्षेप की उम्मीद ना करे। स्वयं निर्णय लेने में क्या हो? सक्षम हो, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो। अब हम अगर मान लीजिए कोई निर्णय लेना है हमें, तो हम अमेरिका से पूछने नहीं जाएंगे, हम ब्रिटेन से पूछने नहीं जाएंगे, हम चाइना से पूछने नहीं जाएंगे। हमारी जो संसद है उसी में संप्रभुता निवास करती है। संप्रभुता किसमें है? हमारी संसद में है। भारत की संसद में संप्रभुता है। तो जितने भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगी? हमारी संसद लेगी, ना कि हम बाहर से पूछने जाएंगे। कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं? चाहे वो आंतरिक निर्णय हो या बाह्य निर्णय हो। आंतरिक मतलब कोई विधि बनाना है, कोई विधेयक पास करना है, तो हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे। हमारे पास स्वयं में संप्रभुता है, ठीक है, हमारी संसद सक्षम है, वो बनाएगी। बाह्य में मतलब किसी दूसरे देश के साथ हम कुछ व्यापार करना चाहें, कोई संधि, कोई ट्रीटी करना चाहते हैं, तो हम अमेरिका से पूछने नहीं जाएंगे कि भाई हम फलाने देश के साथ ट्रीटी कर लें, संबंध बना लें। नहीं, बाहरी किसी भी देश से हम पूछने नहीं जाएंगे। हमारा देश क्या है? सक्षम है। तो अगर ये चारों तत्व एक साथ किसी चीज़ में समाहित हैं, उसका एक निश्चित बाउंड्री हो, वहाँ पर कुछ लोग निवास करते हों, जनसंख्या हो, उस जनसंख्या को शासित करने के लिए वहाँ पर एक सरकार हो, और सरकार कैसी हो? संप्रभु सरकार हो। तो अगर ये चारों तत्व समाहित हैं तो उसे हम राज्य कहेंगे, और बोलचाल की भाषा में इसी को हम देश भी बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य क्या है? देश है। कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं, जब संविधान पढ़ते हैं तो राज्य जब आता है तो स्टेट की बात आ जाती है। तो अगर हम राज्य में स्टेट की बात करें, जैसे यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बोलते जरूर हैं इनको राज्य, लेकिन एक्चुअल में जो राज्य होता है वो देश होता है, ठीक है। क्यों? अब देखते हैं। उत्तर प्रदेश का अपना भूभाग है, बिल्कुल भूभाग है। जनसंख्या है, जनसंख्या भी है, इसकी सरकार भी है। मान लीजिए योगी सरकार चल रही, सरकार भी है, लेकिन क्या वो संप्रभु है? वो सरकार संप्रभु नहीं है। क्यों संप्रभु नहीं है? कुछ मामले में तो निर्णय ले सकती है वहाँ की विधानसभाएं जो हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहाँ पर हस्तक्षेप कौन कर देता है? केंद्र सरकार कर देता है। अब जैसे मान लीजिए अभी जीएसटी लगाया गया था, ठीक है। अब कह दीजिए ये राज्य कहें कि हमारे वहाँ जीएसटी नहीं लगेगी, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी बंद, नोट बंद हो जाएंगे कल से चलना, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी कह सकते हैं कि नहीं नहीं हमारे वहाँ नोटें चलेंगी? बिल्कुल नहीं। वहाँ भी क्या होंगी? नोटें बंद हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किसका हो रहा है? केंद्र का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? संप्रभु नहीं है। राज्य तो जरूर हैं, स्टेट्स हैं, बट संप्रभु नहीं है। तो इसका मतलब राज्य सिर्फ उसी को कहेंगे जो
ये चारों तत्व एक साथ समाहित रखेगा अपने अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्र की। राष्ट्र, देखिए राज्य जो है वो एक राजनीतिक इकाई है और राष्ट्र क्या है, एक काल्पनिक इकाई है। ठीक है, यह है सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक रूप से एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। देखते हैं क्या होता है। कहने का मतलब राष्ट्र जो है एक काल्पनिक इकाई है, इसका भौतिक रूप से क्या है, वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम परंपराओं की बात करते हैं या धर्म जाति के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, तो उस इकाई को हम क्या करते हैं, राष्ट्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हिंदू राष्ट्र है, क्या है, हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है। तो देखिए मुस्लिम राष्ट्र किस चीज़ से जाना जा रहा है, उसके धर्म से जाना जा रहा है। उसकी भौगोलिक इकाई जो है, बाउंड्री भले से अलग अलग हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मुस्लिम कल्चर है, यहाँ पर भी मुस्लिम कल्चर है, तो इस राष्ट्र को हम क्या कहेंगे, मुस्लिम राष्ट्र कहेंगे। मुस्लिम राष्ट्र कहेंगे। एक राष्ट्र अगर इन चारों में से कोई एक तत्व खत्म करता है, जैसे मान लीजिए संप्रभुता खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगी, और राज्य का जो अस्तित्व हो वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वहाँ पर जर्मनी और जापान ने अपनी संप्रभुता क्या कर दी थी, खो दी थी। जो बाहरी शक्तियाँ थीं उनके अंडर में आ गई थी, वहाँ की जो सरकार थी वो दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे थे, संप्रभुता खो दी थी। तो वहाँ पर वो राज्य का अस्तित्व क्या कर दिया था, कुछ दिन के लिए खो दिया था अपना। लेकिन अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो जर्मनी और जापान उस टाइम भी राष्ट्र बने हुए थे, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता था। बाद में वो बात अलग थी कि बाद में फिर से उन्होंने अपनी संप्रभुता हासिल कर ली और फिर से वो राज्य बन गए। लेकिन हम यहाँ राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो राष्ट्र एक काल्पनिक इकाई है, मानसिक रूप से हम कह सकते हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक रूप से एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधे रहे। वहाँ की धर्म, संस्कृति, परंपराएं एक जैसी हों, उस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे। तो राष्ट्र और राज्य, इसमें यही बेसिक डिफरेंस है। राज्य में ये चारों चीज़ें होनी ही होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र में ऐसा जरूरी नहीं है। ये चारों चीज़ें होने के साथ साथ, है ना, उन सबको एक एकता सूत्र में भी बंधा होना आवश्यक है। तो ये रही बात राष्ट्र और राज्य में अंतर की। बहुत बहुत धन्यवाद।